Do not stand at my grave and weep. I am not there. I do not sleep. I am 1,000 winds that blow. I am the diamond glint on snow. I am the sunlight on ripened grain. I am the gentle autumn rain. When you wake in the morning hush, I am the uplifting rush of quiet birds in circled flight. I am the soft stars that shine at night. Do not stand at my grave and cry. I am not there. I did not die. Finally here, I am no rape victim. I am no special spokesperson. I am no sample. I am no example. I am finally an equal. I fought as I was, not behind a mask, not behind a screen, not behind a blurred image scene. I am not a park, street, rape victim. I am Suzette Jordan, undyingly yours. Next is slot 5, Munshi Ji, and stories used in this play are adapted from Munshi Premchand's stories. Slot 5, your time starts now.
माइक राइट से माइक रोल हो चुका है आपसे कोई पूछे कि हिंदी साहित्य में सबसे बड़ा नाम किस व्यक्ति विशेष का है तो आप सबकी जुबान पर पहला नाम होगा प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद। और आपसे कोई पूछे कि आपने प्रेमचंद की कहानियों को कितना पढ़ा है तो आपका जवाब होगा बहुत कम, थोड़ा सा, या फिर शायद आपने प्रेमचंद का नाम ही आज पहली बार सुना। लाइक प्रेमचंद, ओके, ही सीम लाइक अ गाय फ्रॉम ठाणे और घाटकोपर, लाइक व्हाटएवर, आई मीन। थैंक्स टू आवर स्कूल बुक्स कि आप सबने एक तो कहानियां तो अवश्य पढ़ी होगी। फिर भी हम सुन से शुरुआत करते हैं। प्रेमचंद का रियल नेम धनपत राय श्रीवास्तव। उन्होंने अपना पेन नेम प्रेमचंद रखा और उससे पहले नवाब राय था। खुद को ही नवाब बना दिया। तो फिर हम पीछे क्या देख रहा है तू? यहाँ पे हम ध्यान नहीं ना। प्रेमचंद ने करीब 12 के आसपास उपन्यास लिखे और उन्होंने 250 के आसपास कहानियां। उन्होंने लियो टॉल्स्टॉय का हिंदी अनुवाद भी किया था। तो बहुत कुछ लिख के चले गए मुंशी जी। अगर हम मुंशी जी की सारी कहानियों और उपन्यासों को इस प्ले में करने का सोचे तो हमको कितना टाइम लगेगा? करीब 80 घंटा। और हमारे पास कितना टाइम है? 33 मिनट। ओके, तो शुरुआत करते हैं। So this play is actually inspired from a very common idea where a popular work of a famous poet, person, author or personality is shown in just few minutes, like complete Ramayana in 1 hour, like me. In a very weird way, even erotic movies are combined in shorter version of Kama Sutra. Okay. So the real inspiration was the complete work of William Shakespeare abridged by the reduced Shakespeare Company. उसी की तरह हम अभी मुंशी जी पे कर रहे हैं, या फिर आने वाली जनरेशन E.L. जेम्स या चेतन भगत पे करेगी, लाइक तो कहानियों में बदलाव हुआ है। हमने अपने तरीके से थोड़ा बहुत बदला है, तो पीछे से कोई चिल्लाने मत लग जाना, ये हमने ये पढ़ा था, ये गलत दिखा रहा है, ये गलत है। तो
now final thanks to www.hindisame.com जिन्होंने प्रेमचंद की सारी कहानियों को अब तक संभाल के रखा ताकि कोई बुला बिसरा आदमी वहां पर जाए और कहानियों को पढ़े और प्ले बनाए। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करते हैं। तो प्रेमचंद की कहानियों के लिए हमको चाहिए एक बहुत ही गरीब दिखने वाला कैरेक्टर जो कि हमारे पास पहले से है, और उसके बाद आता है प्रेमचंद की कहानियों में उनके किरदारों के नाम। माँ तो धनिया रूपा सोना गोबर झुनिया भोला, मैं तो धनिया रूपा सोना गोबर झुनिया भोला, तेरा नाम सखराम मेरा नाम दुखीराम, बीच में फंस गई भूंगी भूंगी। मोती भैरो हल्कू मुन्नी सहना जबरा, तेरा नाम धनपत मेरा नाम संपत, बीच में फंस गई भूंगी भूंगी। तो इसी के साथ प्रस्तुत करते हैं इस रंगारंग शाम की पहली प्रस्तुति, ईद का। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है, वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों में भी कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर छाई लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो पूरे संसार को ईद की बधाइयां दे रहा हो। गांव में भी कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। अम्मी देखो ना मेरे लकड़ी के चप्पल कितने कड़े हो गए, ईदगाह जाने वो भी यहाँ से 30 कोस दूर है दादी अम्मी। मुझे दे दे, तेली के यहाँ से उसमें तेल डलवा आऊंगी। अम्मी आज ईद है, ये मुहर्रम वाली शक्ल लेके क्यों खड़ी हो? आज ईद है, घर में खाने को दाना तक नहीं। अरे किसने बुलाया था इस निगौड़ी ईद को? और तू इतनी दूर चल के कैसे जाएगा? नन्ही सी जान है तू, पाँव में छाले हो जाएंगे। और वापस भी कब तक लौटेगा? तू डर मत अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। मैं आऊंगा अम्मा, मैं आऊंगा। मैं आ गया अम्मा। अरे हामिद बेटा, आ गया तू। कैसा था मेला? और तूने मिठाइयाँ खाई कि नहीं? वो छोड़ो, आज मैंने चौधरी के पास 100 का नोट देखा अम्मा। 100 50 से बड़ा होता है ना अम्मा? अरे कहाँ 50, कहाँ 100। 50 तो एक थैली भर होता है, 100 तो 2 थैलियों में भी ना आए। ये तेरे हाथ में क्या है? चिमटा। कितने में लिया? वो तो 6 पैसे में बोला, मैंने 3 पैसे में ले लिया। इतनी दूर जाके भी पूरे पैसों का सिर्फ एक चिमटा लेके आया है तू? तुम्हारे हाथ जल जाते थे ना अम्मा, इस चिमटे से अब रोटियां तवे से उतार कर चूल्हे में सेंक लेना, हाथ नहीं जलते इससे। अरे पर और कुछ नहीं मिला तुझे पूरे? मिला ना अम्मा, खिलौना ही तो था। और ठीक क्या नहीं लिया, मैंने अपने सारे दोस्तों के खिलौने से मार के तोड़ दिए, चिमटा। और जिसने भी मेरे दोस्तों ने मिठाइयाँ खाई है ना, पक्का पेट में हैजा हो जाएगा। ऐसा लग रहा है मानो तू बूढ़ा हामिद हो और मैं बालिका अमीना। So which is our next story? नेक्स्ट अपन वो करते हैं ना, बूढ़ी काकी। बूढ़ी काकी में क्या है, सिंपल में मैं बता देता हूँ। बूढ़ी काकी में एक बूढ़ी काकी होती है, उसको पूड़ियाँ बहुत पसंद होती है, मतलब वो चटोर होती है, उसका अपना कोई नहीं होता है। वो एक भतीजे के यहाँ अपना रहती है, बट वो उतना मानता नहीं था। एक बार भतीजे के यहाँ फंक्शन हो रहा होता है, तो उसको पूड़ियों की माँ आ रही होती है, वो जाती है वहाँ पे खाने, बट उसको खाना नहीं देता, वो डांट फटकार के उसे कोठरी में बंद कर देता है। फिर वहाँ उसकी पोती आती है, वो छोटी सी क्यूट सी होती है, तो वो उसको अपना खाना खिला देती है। थोड़ी सी सैड के बाद हैप्पी एंडिंग, बस खत्म। अरे हो गया, पर मतलब कुछ मजा नहीं आया यार। कुछ महफिल वफिल जमाते हैं, कुछ महफिल जमाना है क्या? बिल्कुल ठीक है, जमाते हैं। तो मेरे दोस्तों, आज की शाम को हम और रंगीन मनाने आपके सामने ले आया है मैड हाउस मंडली की अगली प्रस्तुति। तो वह समय आ गया है दोस्तों, जिसका आप सबको बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहा था। तो हम स्वागत करना चाहेंगे मेरे दोस्तों, आज के सुरों के बेताज बादशाह, आवाजों के जादूगर, सरगम के फनकार मिस्टर अमृतेश कुमार। हम साथी कलाकारों का भी नाम लेना, सूर्यांश कुमार, संदीपन कुमार, कुमार फैमिली के लिए तालियां अपना।
काकी को बूढ़ी बड़ी भाई की खुशबू आए कि रहना जाए पूरी की दीवानी काकी हो गई काकी हो गई काकी को बूढ़ी बड़ी भाई की खुशबू आए कि रहना जाए पूरी की दीवानी काकी हो गई काकी हो गई अरे बूढ़ी बड़ी भाई की खुशबू आए किराना जाए काकी हो गई पत्थर बिछ गए होंगे मेहमान आ गए होंगे कंदोई बैठा होगा और बुढ़िया तल रही होंगी बूढ़ी काकी पहुंच के रसोई में कंदोई को ताके जी न जाए बूढ़ी काकी से अब रहा न जाए रहा न जाए रे गमदा गमदा मामादा ददरी ना 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 दा घर की बहू रूपा को घर की बहू रूपा को घर की बहू रूपा को काकी नहीं भाए स्वर चढ़ा कर रूपा भूखी काकी पे चिल्लाए नहीं कुछ बोली बस सामने में गई पर खुशबू आए बूढ़ी काकी से अब रहा न जाए रहा न जाए रे काकी को बूढ़ी बड़ी भाई की खुशबू आए कि आना जाए बूढ़ी की दीवानी काकी हो गई काकी हो गई ये निकल कोठरी से रात को चली जहाँ थे झूठे थाल खाने लगी चुन चुन के टुकड़े भूख से थी काकी बेहाल फिर उठी बहू रूपा देख काकी को भूल अपनी समझ के रोए और पछताए काकी को बूढ़ी बड़ी भाई एक बार फिर से हम तालियां चाहेंगे अपने सारे कलाकारों के लिए इस संगीत से खुश होकर मुखिया राजू भैया की तरफ से 15 रुपए का पुरस्कार दिया जाता है अमृत हम चाहेंगे अमृत इस पुरस्कार को स्वीकार करें धन्यवाद मुखिया जी अब हमारे इस शाम की अगली प्रस्तुति है बड़े भाई साहब धन्यवाद मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे लेकिन केवल 3 दर्जे आगे उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू कर दिया था जिसमें मैंने शुरू किया था मैं 9 साल का था वो 14 साल के थे वे दिन भर किताब खोले बैठे रहते थे और मैं मौका पाते हॉस्टल से बाहर निकलकर पतंग उड़ाने लग जाता और जब खेल कर वापस लौटता तो उनका एक ही सवाल होता था कहाँ थे और इस सवाल का मेरे पास कभी कोई जवाब नहीं होता था फिर वो मुझे डांटना शुरू कर देते तुम ना 1 नंबर के घोंगे मुझे देखकर कभी कुछ सीखते ही नहीं मैं दिन रात पढ़ता रहता हूँ फिर भी एक ही दर्जे में 2-2 3-3 साल तक पढ़ा रहता
तुम कैसे आशा करते हो इस तरह खेल कूद में अपना वक्त गवा कर तुम पास हो जाओगे? अरे मैं एक ही दर्जे में 2-2 3 साल पढ़ा रहता हूँ, क्या मैं मूर्ख हूँ? मूर्ख हूँ मैं? मूर्ख हूँ क्या? नहीं है। अगर तुमको इसी तरह अपनी उम्र गंवानी है तो गांव चले जाओ। अपने दादाजी को बचाए हुए पैसे क्यों बर्बाद करते हो? मैंने लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था? फिर 1-2 घंटे बाद सोचने लगता कि अब से जम के पड़ेंगे। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता और बिना किसी स्कीम का शुरू कर दिया। टाइम टेबल में खेल कूद को तो जगह हम देते ही नहीं थे। प्रातः काल उठना 6 बजे, हाथ मुंह तो नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन करने के बाद स्कूल से 3:30 बजे लौटने के बाद बस आधा घंटा आराम, फिर 4 से 5 तक भूगोल, फिर 5 से 6 ग्रामर, फिर आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी अनुवाद, फिर उसके बाद भोजन करने के बाद 8 से 9 तक अनुवाद और 9 से 10 तक हिंदी और 10 से 11 तक विविध विषय और फिर विश्राम। लेकिन टाइम टेबल बना लेना अलग बात होती है, उसे अमल करना दूसरी बात होती है। अब पहले ही दिन से मिलना शुरू हो जाती। फिर सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए और मैं पास हो गया। हर दर्जे में प्रथम आया था और मेरे भाई साहब के बीच केवल 2 साल का अंतर हो गया था। जी में आया कि भाई साहब को आड़े हाथ लूं, आपकी घोर तपस्या कहाँ गई। फिर सोचा दुखी होंगे, क्या ही बोले, लेकिन अब भाई साहब क्या ही डांटते मुझे। इस बार पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो अपने आप को बहुत बड़ा मुखिया समझने लगे। अरे मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों तले पसीना आ जाएगा जब इंग्लिस्तान का इतिहास रटना पड़ेगा। अरे 8 हेनरी हो गुजरे। अरे कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ ये याद करते करते दिमाग खराब हो जाता है। हेनरी 7 की जगह हेनरी 8 पे लिख दिया, सारे नंबर काट दिए, सफा चट, सिफर भी ना मिला, सिफर भी। दर्जनों तो विलियम्स हुए, दर्जनों जेम्स और कुछ कौड़ियों चार्ल्स। दिमाग भन्ना उठता है। इन अभागों को नाम भी ना सोचते थे, एक ही नाम के पीछे सोयम दोयम चानू पंजुम लगा देते थे। अरे नाम नहीं आता था, मुझे चीजें सीख लेते। अरे ज्योमेट्री तो खुदा की पना है। अब ज की जगह अ लिख के आगे तो सारे नंबर काट दिए। अरे मैं निर्दयी मुमतहिनों से यही नहीं पूछता कि अ ब ज और अ ज ब में फर्क क्या है। अरे मैंने दाल भात रोटी खाई है, भात दाल रोटी का इसमें क्या फर्क है? कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं। इसी रटंत विद्या का नाम शिक्षा है प्यारे। अभी जाइए आप पढ़ाई कीजिए। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संजोग हुआ कि मैं फिर पास हो गया और भाई साहब फिर फेल हो गए। मतलब मेहनत करता नहीं था, फिर भी दर्जे में अव्वल आ जाता था। पर मुझे ऐसा लगने लगा था कि पास तो मैं हो ही जाऊंगा, इसलिए मेरा सारा समय पतंगबाजी की भेंट होता था। अब तो भाई साहब क्या ही डांट सकते हैं मुझे। इन बाजारी लौंडों के साथ ठेले के कनकोइयों के लिए दौड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अब तुम 8वीं जमात में आ गए हो, मुझसे बस एक जमात नीचे हो। क्या तुम्हें अब ये लगने लग गया है कि भाई साहब को मुझे कुछ डांटने का हक ही नहीं? लगता होगा कि भाई साहब अब क्या ही डांटेंगे। हाँ? अरे 5 साल बड़ा हूं तुमसे, चाहे तुम मेरे दर्जे में क्यों ना था। और इन परीक्षकों का यही हाल रहा ना, अगले वर्ष निस्संदेह तुम मेरे समकक्ष होंगे और हो सकता है उसके अगले साल तुम मुझसे आगे निकल जाओ। पर तुम्हारे और मेरे बीच ये जो 5 साल का अंतर है ना, तो तुम तो क्या खुदा भी नहीं मिटा सकते। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा। वाह, ये मेरे भाई साहब का बहुत अच्छा था। जब मुझे पढ़ाई पे नहीं डांट पाते थे, बीच में उम्र को ले आते थे। तो क्या बाबा और दादा से ज्यादा समझदार हो जाओगे तुम? अरे केवल इसलिए नहीं कि वो हमारे जन्मदाता है, बल्कि इसलिए कि उनको इस संसार की हमसे ज्यादा समझ है और रहेगी। अरे मेरा भी मन करता है पतंग उड़ाने का, पर मुझे उड़ानी नहीं आती। अगर आती भी होती तो मैं नहीं उड़ाता, क्योंकि खुद बेराह चलूं तो तेरी रक्षा कैसे करूं, ये कर्तव्य भी तो मेरे सिर पर है। तो उसके बाद ये रोने लग जाता है और ये हम गले लग जाते हैं लूजर। तो मुंशी प्रेमचंद ने सबसे ज्यादा कहानियां अगर किन्हीं पर लिखी होगी तो वो है गरीबी पर, विधवाओं पर और जातिवाद। तो जातिवाद जैसे सेंसिटिव टॉपिक पर जब हम कुछ हास्यास्पद करने की कोशिश कर रहे थे
तो हमें हमारे इंसानियत होने पर शक होने लगा। नहीं अभी नहीं। हाँ, तो मुंशी प्रेमचंद ने जातिवाद के ऊपर बहुत ही संवेदनशील तरीके से ऊंच नीच के बीच में तर्क वितर्क प्रस्तुत किया है, और वो प्रस्तुति कुछ इस प्रकार है कि बहुत ही सराहनीय योग्य है। और इसी के साथ हमारी गंगी कपड़े पहनकर तैयार हो चुकी है, तो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं हमारी अगली पेशकश, ठाकुर का कुआं। कैसा पानी है, हमारे बास के पिया ही नहीं जाता है। मैं यहाँ प्यास से मरा जा रहा हो, तुम मुझे सड़ा पानी पिला देती हो। लो फिर मर गया अंदर कुत्ता। अब अच्छा पानी आवे तो आवे कहाँ से? ठाकुर का कुआं से। अरे ठाकुर का कुआं जाओगी, हाथ पे तुड़वा बैठोगी। अरे हम नीची जाति के लोग हैं और वो ऊंची जाति के, पानी क्यों देवेंगे हमें? मैं एक बार कोशिश करूंगी। भाई क्या टाइमिंग है तेरी ठाकुर? हमारे कुएं का पानी सर, इट इज स्टिल 1930। भाई बस ठाकुर एक घड़ा पानी भरने दे दे, नहीं तो मर जाएगा मेरा जोखू। अरे एक घड़ा पानी छोड़, एक बूंद पानी बिना दूं तेरे को। ठाकुर पीने दे दे, बस एक घड़े की तो बात है। एक घड़ा पानी छोड़ा तो क्यों पीना दूं उसको मैं कोई पानी? ठाकुर तू समझ नहीं रहा है, आज ये कुआं तेरे लिए रिजर्व है, इसलिए तो इतना घमंड है। कल जब चीजें उनके लिए रिजर्व होने लग जाएंगी ना, बहुत दुख होगा। मैं पानी पी रहा हूँ। अरे रुक जा भाई, बात कर रहा हूँ ना मैं। भाई तू सोच की तू यहाँ आया नहीं। अरे मैं क्यों सोचूं ऐसा? अरे वैसे भी बात एक घड़े की नहीं है, सदियों से चले आ रही पंखा संस्कृति की है। दिस इज आवर मदर फादर्स रीति रिवाज। मैं पानी पी रहा हूँ। चुप होने को बोला ना तुझे, मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तू बीच में बड़ा चौधरी बना फिर रहा है। आदमी है यार। अरे उच्ची की बात नहीं है। अरे ये भर लेवेगी तो हमारे क्या काम आवेगा ये कुआं? अरे भाई मुंह तो नहीं रही है उसमें, पानी भर रही है। मैं पानी पी रहा हूँ। एक शब्द और बोला ना तो इसी लोटे में डुबा डुबा के मारूंगा। समझा यार, मर जाएगा ये। अरे मरता है तो मरने दे। अरे मेरा बस चढ़े है तो एक बूंद पानी बिना भरने दो इस चिनार को। चिनार? Me चिनार? Your mom चिनार? Mom chinar. Mom chinar. Your mama so lower caste. Your mama so lower caste that she once touched a chicken's leg. And that night I had only one leg piece in dinner, yo. Your mandir is so useless now. Your mandir is so useless now that I once went in. Wait for it. That I once went in and prayed to your God. You didn't. I did. You didn't. Yes, I did. Your mama. मैं पानी पी रहा हूँ। Your mama so low caste, unfortunately, so lower caste. Then she once crossed a cat's path, and the cat turned around. You don't even know how much your mitti ka bartan are ruined. Your mitti ka bartan are so ruined that I once peed on the clay and made teacups out of it. Made teacups out of it
it to your mama. We are screwed. We are screwed. मैंने पानी पी लिया। रजत को भीख चाहिए मेरे से। रजत कहाँ है? अरे हमारा कपड़ा कहाँ है? अरे आप लोग थोड़ा सब्र कीजिए, हम बस तुरंत आ रहे हैं। कपड़ा मिल जाए बदल कर आ जाएंगे हम तुरंत। अरे आपके सामने अगली प्रस्तुति भी तो लानी है। अरे आपने प्रस्तुति देखी होगी, हो सकती है सुनी होगी या हाल ही में देखी भी होगी। शतरंज का खिलाड़ी नाम है। हाँ, अरे हमारा पटलून तो मिल गया। हाँ, अरे हमने तो तैयार हो गया। आप हुए कि नहीं जनाब? बस बटन पहन ले एक। बटन? हमने तो बटन लगाया ही नहीं। लगा दीजिए। हाँ, हमारा बटन किधर है? अरे बेगम आप भी कर लो। अरे हमारा हो गया जनाब, चलें? हो गया जनाब हमारा भी। अरे हम इसका वो हम टोपी भूल गए। ये है मिर्जा सजद अली। ये है मीर रोशन अली। हम दोनों जागीरदार है लखनऊ के। हजारों के सालाना जागीर मुफ्त में हजम कर लेते हैं। वैसे नवाबों की चाट चाट कर कोई रईस कैसे बनता है वो आपसे सीखे। जलता है साला। सुना है आपके बेगम ने आपके शतरंज के शौक के कारण आपका नाम मीर बिगड़ू रखा है। और सुना है आपकी नौकरानी का नाम लौंडी है। अरे आप बदतमीजी की रिपोर्टर है जनाब। और जनाब आप बुरा क्यों मानते हैं? ये बताइए आज बिसात कहाँ बिछानी है? बिसात? जनाब जरा इधर आइए। अभी आते हैं। आप नहा लिए कब? बिसात तो यहाँ भी बिस्ती है। हाँ। मगर आपको ये खेल खेलना ही नहीं। अरे रोज मीर साहब अपना आके जमावड़ा लगा देते हैं। अरे मीर को छोड़िए, उनकी बेगम तो उतना ही खुश होती है जितना जनाब घर से बाहर। मुंशी जी ने ये लिखा था। इंडायरेक्टली। मुंशी जी। मिर्जा जी, हाँ, आप कल से घर पे ये खेल नहीं खेलेंगे ना? नहीं खेलेंगे। आप घर पे ही रहेंगे ना? रहेंगे। खाइए मेरे कलेजे की कसम। कसम। अरे बेगम खेल रही है हमसे, कहिए शतरंज मत खेलो। अब जमावड़ा कहाँ लगाए? मस्जिद चलते हैं। मस्जिद? मुंशी जी ने जहाँ लिखा वही तो जाएंगे, और क्या थोड़े ना जाएंगे। ओ सेंटर। अरे जनाब मस्जिद तो पहुंच गए हैं, तशरीफ कहाँ है? तशरीफ शुक्रिया शुक्रिया। हुक्का चेक मस्जिद चेक माहौल चेक चेस चेक पान। अरे अंग्रेजी फौज आ रही है, खुदा खैर करे। आने दीजिए। ये किस्त आप अपना राजा बचाइए। राजा तो हम हमारा बच्चा लेंगे, उसमें क्या है? नूर करके। हाँ। अरे जनाब आप बार-बार चाल बनाना कीजिए। अरे ये क्या बात हुई? एक बार आपने कोई चाल चली, उसके बाद वो चाल बदल ली। चुपके से ये प्यादा उस खाने में रख दीजिए। अरे हमने चाल चली ही नहीं तो। और आप चाल चल चुके हैं। हमने चली ही नहीं। और आप चाल चल चुके हैं। चलिए। और आप चाल चल चुके हैं। इसके बाद मुंशी जी लिखते हैं कि हम दोनों में तकरारें बढ़ने लगी। दोनों अपनी अपनी टेक पे रहे थे। ना ये मानता था, ना ये। अप्रासंगिक बातें होने लगी। इसके बाद जो हुआ उसने हमें हिला कर रख दिया था। अरे किसी के खानदान में शतरंज खेली होती तब तो कोई कायदे जानते। वो तो गजी उद्दीन अल अटीम उल हैदर के घास खिला करते थे। अरे छोड़िए आप, नवाबों के यहाँ दस्तखानों पे थालियों पे उनकी चाट चाट कर रईस हुए हैं आप। हमारे पास जितना भी है अदब से कमाए। अबे ओ चूचर कटे, बढ़ चढ़कर बातें ना कर और आकाश में रह।
अरे कहना क्या चाहते हैं आप? अरे बदतमीजी की रिपोर्ट रहा है आप जनाब। यही जीप यदि आप अपने घर पर चलाया होता तो आज आपका घर खुशहाल होता। अरे ये सब बातें सुनने का आदी नहीं हूं मैं। यहाँ पे तो किसी ने अपनी आंखें दिखाई, उसकी आंखें निकाल दी। है हौसला? अरे तो हो जाए दो हाथ, या तो इधर या तो उधर। तो आपसे डरते नहीं है, डरते नहीं है आपसे? नहीं डरते? अरे तो हम थोड़ी डरते हैं, काट के रख देते हैं। तो हो जाए? हो जाए। शा शा माट माट शा शा माट माट शा 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 माट। जनाब, इसका नाम एक बार जल्दी जल्दी करते। जल्दी जल्दी क्या होता है अब? जल्दी जल्दी। अरे हाँ, अरे अपना तलवार आपका है। हम दोनों जागीरदार है, लखनऊ के हजारों की सालाना जागीर मुफ्त में हजम कर लेते हैं। मस्जिद। अरे जनाब, अमृत फौज आ रही है, खुदा खैर करे। अरे आने दीजिए, लीजिए किस्त। अरे आप चाल बदलाना कीजिए। हमने चाल चली ही नहीं तो। आप चाल बदलाना कीजिए। अरे हमने चाल चली नहीं तो। आप चाल बदलाना कीजिए। हमने चाल चला ही नहीं तो। तो आपसे डरने वाला कौन? डरते नहीं है आपसे। अरे तो हम थोड़ी डरते हैं, काट के रख देते हैं। तो हो जाए? हो जाए। शा शा मत मत शा शा मत मत शा 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 मत। एक बार अब रिवर्स में करें। अरे मार। तो हो जाए? काट के रख देते हैं। आपकी लॉन्ड्री का नाम आपकी नौकरानी है। इसी के साथ प्रेमचंद ने और भी बहुत सारी खूबसूरत खूबसूरत कहानियां लिखी, जैसे कि पूछ की रात, विध्वंस, शूद्र, ज्योति। हम सब चाहेंगे आप इन सब कहानियों को जरूर 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 पढ़ें और उसका आनंद उठाएं, जिस तरह से हमने उन कहानियों का आनंद उठाया। और हम सब अंत में ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको इस प्ले के वजह से मुंशी प्रेमचंद को लेकर जरा सा भी ऑफेंसिव फील किया तो प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा। और तू बच के रहियो, काट के रख देते हैं।
6, Wasiyat, and it's an original play. Slot 6, your time starts now. क्या चाहिए? माइक गिरा देते और माइक चाहिए, क्या बोले यार? गिरा देते यार, एक ही चाहिए ना? बीच में आता है तो दोनों से आता है। दिसते कुठे अंधारात काय नाही अडकलं मेन म्हणजे इथे एक टॉर्च कहीं से भी डाल देना तो आ रही है दोनों साइड से। उधर से डाल वैसे तो बेटर रहेगा। इधर पे नहीं। हाँ संभाळ खाली बघ काय नाही